इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस पाने या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए मेरे पेड बैच से जुड़ें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत को 3 दिन हो चुके हैं, पर भारत की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत व इजराइल के शीर्ष नेताओं से टेलीफोन पर बात की है और इन देशों पर हुए हमलों के प्रति अपनी चिंता जताई है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद ईरान ने इन देशों पर जवाबी कार्रवाई की है। इस स्थिति में भारत और वैश्विक कूटनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत की पारंपरिक पश्चिम एशिया संतुलन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। विदेश मंत्रालय के अफसरों व कई कूटनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत के रुख में यह बदलाव पिछले कई वर्षों के निरंतर वैश्विक बदलाव और दीर्घकालिक हितों को लेकर नए व्यावहारिक सोच को दर्शा रहा है। एक अधिकारी ने कहा, खामेनेई की मृत्यु पर कई इस्लामिक देशों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्षेत्र की राजनीति भावनात्मक नहीं, सामरिक है। अभी सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं, अतः हो सकता है कि भारत सोच समझकर आगे प्रतिक्रिया दे। कहा, कूटनीति का असली मकसद नागरिकों के हितों की रक्षा करना होता है। वर्तमान में ईरान में सिर्फ 8-10 हज़ार भारतीय हैं, जबकि जिन देशों पर ईरान हमला कर रहा है वहाँ करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। इनकी सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है। इन देशों को होने वाले नुकसान का खामियाजा अंततः भारत को भी उठाना पड़ेगा। ओमान में एक तेल टैंकर पर हुए हमले में 3 भारतीय की भी मौत हुई है। सबसे ज़्यादा भारतीय यूएई व सऊदी अरब में रहते हैं, जिनके साथ ईरान के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। अफ़गानिस्तान, नेपाल में राजदूत रह चुके राकेश सूद का कहना है कि भारतीय कूटनीति में यह नया बदलाव नहीं है, बल्कि इसकी नींव गत 6-7 वर्षों से तैयार हो रही थी। गत कुछ वर्षों में इजराइल, सऊदी अरब और यूएई के साथ उच्च स्तरीय संवाद की तुलना ईरान के साथ संपर्क से की जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के संबंध किस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक तरफ इन देशों के साथ लगातार रणनीतिक संवाद, सैन्य गठबंधन हो रहे हैं, कारोबार व निवेश की प्रगति हो रही है, वहीं ईरान से संबंध यथावत हैं। भारतीय पीएम की अंतिम ईरान यात्रा वर्ष 2016 में हुई थी और भारत आने वाले अंतिम ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी थे, जो फरवरी 2018 में भारत आए थे। स्टॉप।